हमारे सैक्रेड परिवार की तरफ से मैं विकास को बोलूँगी सर को सम्मान करने के लिए बोला। परमात्मा जो है उनसे उत्पत्ति हुई आदि माया की, और आदि माया से उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश। भारतीय संस्कृति में इन तीन एंटिटी का बहुत बड़ा नाम है, बेसिस है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यह है काइनेटिक ऊर्जा के रूप, गतिज ऊर्जा के रूप। हमने इनको भी अनुभव किया है, कई लोगों ने उनकी झलकें पाई है। बहुत आनंद की स्थिति आती है, बहुत अच्छा लगता है। दैनंदिन आपके कार्यकलाप जो होते हैं उसमें आप जाए, उसमें मन रमता नहीं है, लेकिन सब लोग फैमिली में हैं तो वह करना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी झलकी मिलती है, गतिज ऊर्जा की झलकी मिलती है। परम पद की यात्रा है, वह है पोटेंशियल एनर्जी में स्थित होना। पद यानी पैर नहीं है, परम पद यानी ऐसा उच्च, परम यानी उच्च, अल्टीमेट, ऐसा कुछ पद, पद यानी जगह या स्थिति। तो ऐसी कुछ स्थिति हमें प्राप्त करनी है जहाँ से आप बस परमात्मा ही हो जाते हो, तो वह है परम पद, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। उससे भी थोड़ी आगे की बात है। परम विश्राम में रहना, वह है परम पद। आप बहुत धन्यभागी हो, इस परम पद की यात्रा के लिए आप यहाँ आए हो। बहुत लोग हैं दुनिया में, 130 करोड़ लोगों का हमारा भारत देश ही है, और दुनिया में बहुत लोग हैं। लाखों में एकाध व्यक्ति आध्यात्म की तरफ, सच्चे आध्यात्म की तरफ मुड़ता है, और आप आध्यात्म में परम पद की यात्रा करने जा रहे हो। मैं आप सबको रियली नमन करता हूँ। यह हिम्मत दिखाना भी छोटी मोटी बात नहीं है। कितने हर्डल्स आए होंगे, हमारा नाम ऐसा कुछ है ही नहीं, हम क्या है वो भी आप नहीं जानते। जस्ट कुछ ऑनलाइन कुछ शिविर करते हैं, वो देखकर आप आए हो, तो आपकी प्यास है, यह आपकी प्यास है, आपके अंदर तड़प है उस परमात्मा को पाने की, इसलिए आप यहाँ आए हो। और मैं परमात्मा से ही प्रार्थना करूँगा कि आप सबके साथ वह कनेक्ट हो जाए, और आप में पूरी तरह से वह विश्राम करे, आप उनमें विश्राम करे, वह आप में विश्राम करे। उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है। हमारे इस शिविर का उद्देश्य वही है कि उस स्थिति को हम प्राप्त करें। जीवन में आप जो भी कर रहे हो वह उसी दिशा में दौड़ है। कोई भी व्यक्ति, सभी को वह रास्ता पता नहीं है, लेकिन सभी लोग सुख के खोज में हैं। जिनका हेल्थ अच्छा नहीं है वह चाहते हैं कि हेल्थ अच्छा हो जाए। जिनके पास पैसा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, वह चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी आ जाए, संपन्नता आ जाए, अबंडेंस आ जाए। किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, वह चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। यह क्या दिखाता है कि जो स्थिति आपकी है उससे आप और कुछ चाहते हैं, उसको हम सुख कहेंगे। सब लोग सुख की खोज में है, लेकिन वह सुख मिलते मिलते ही कई समय लग जाता है।
उस सुख की खोज कैसे करें, कैसा हमें सुख मिले, वह सूत्र भी इजीली नहीं मिलता। लेकिन आप प्रयासरत रहे तो वह मिल भी जाता है। और एक बार सुख मिल जाए तो सुख से भी आप उब जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सब कुछ है, पैसा है, रिलेशनशिप है, घर गाड़ी बंगला जॉब एवरीथिंग सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, खाने में कुछ स्वाद नहीं है, नमक की कमी है। वह नमक है उस परम की खोज। वो नमक की जो कमी है ना, वही आपको और आगे लेकर जाती है। शायद अभी जो मुझे अनुभव हो रहा है उससे और कुछ मुझे चाहिए, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो मुझे अभी मिला। तो वह जो खोज है वह परमात्मा की खोज है। जो भी आप खोज रहे हैं सुख, सुख से आनंद, और फिर उससे भी आगे जाने की जो आपकी प्यास है वह है परमात्मा को पाने की प्यास। और यह आपका पहला ही प्रयास नहीं है इस दिशा में चलने का। बहुत प्राचीन लोग हो आप। पृथ्वी जब आई यहाँ हमारे ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर आप आए हो और हम पंच महाभूतों से बने हैं। पृथ्वी की कुछ धूल, कुछ पानी, कुछ अग्नि, कुछ वायु, और जो आकाश सब में बसा हुआ है, प्राण जो सब में बसा हुआ है, इन 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। आए तो थे पृथ्वी पर यहाँ एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए कैसा यहाँ चल रहा है, लेकिन हुआ यह कि यही आकर फंस गए हैं। उस परम धाम की हमें याद तो बीच बीच में आती है, लेकिन वह स्मृतियाँ भी बहुत ऐसी हो गई, विस्मृत ही हो गई है। उनकी अभी हमें स्मृति नहीं है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी कोई कबीर, कोई बुद्ध, कोई नानक, कोई महावीर हमें याद दिलाते हैं। जो आप देख रहे हो, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उससे भी आगे है कुछ, तब हमें याद आ जाता है, हाँ शायद ऐसा कुछ है, मुझे भी वह पाना है। लेकिन परमात्मा हमारा परम पिता है, वह हमें नहीं भूला। ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेज देता है। हमारे जीवन में चांसेस आ ही जाते हैं और वह हमें रास्ता दिखा देता है। कभी कभी संसार में रहते हुए हम इतने उस संसार में ही उलझ जाते हैं कि यह रास्ता पता ही नहीं चलता। चांसेस तो आते हैं लेकिन हम भूल जाते, उस तरफ हमारा ओरिएंटेशन ही नहीं होता है। क्योंकि संसार के इतने आवरण हमारे ऊपर है, उन आवरणों से निकलकर हम बाहर देख नहीं पाते। इसलिए संतों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। जो संत है, योगी है, उनका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। वह लोग है जो हमें उस परम धाम की याद दिलाते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप वो करेजियस लोग हैं जो यहाँ आए हैं और इस समय पृथ्वी पर जन्म भी लिए हैं। हमारी पृथ्वी बहुत ट्रांजिशन से जा रही है। मानव इस पृथ्वी पर कई हजारों सालों से है, बस जन्म और मृत्यु के चक्कर में ही लगा हुआ है। कहीं जन्म लिए, लेकिन यह समय बहुत इम्पोर्टेंट है। 3D से 5D, 5th डायमेंशन में जाने की तैयारी चल रही है। कई लोग उसमें भी चले गए। जो हमेशा अवेयरनेस में रहते हैं, प्रेम पूर्ण रहते हैं, वही तो है 5th डायमेंशन। और क्या
तो कुछ लोग वहाँ जा ही रहे हैं और यह समय ऐसे ही मास ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत सारे लोग इकट्ठा आगे चले जाए, उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने वह समय भी चुना, जन्म लिए और उस दिशा में चलने भी लगे। इसलिए और यहाँ पृथ्वी पर आना भी इतना इजी नहीं है। कोई छोटी बच्चियाँ है उस दिन घर में आई थी, अभी क्या उनको कुछ अवेयरनेस नहीं है दुनिया का, भूख भी लगी है तो माँ को यह नहीं बोल सकती है कि मुझे भूख लगी है दूध दे दीजिए, वह भी बोल नहीं सकती, इतनी असहाय है। और आए कहाँ से है? आत्मा का रूप है, आत्मा शरीर में आ गई है। जो आत्मा इतनी मुक्त है, जन्म लेने के पहले कहीं भी जा सकती है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है, जस्ट हमें विचार लाए और वह हो जाता है। इसलिए हमारे संस्कृति में कल्पवृक्ष की उपमा दी गई है, कल्पवृक्ष की बात कही है। कई स्वर्ग में कल्पवृक्ष रहता है और वह कल्पवृक्ष की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके पास आप बैठे हो तो आप जो चाहते हैं वह तुरंत घटित हो जाता है। ऐसा वृक्ष है या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति जरूर है। जब आप शुद्ध आत्मा के रूप में हो, उस जगह में हो, फिफ्थ डायमेंशन में हो, शरीर छोड़ने के बाद, तब ऐसी स्थिति रहती है, स्वर्ग की स्थिति ऐसी रहती है, आप जो चाहते हो वह तुरंत हो जाता है। इतने आप फ्री हो, फ्रीडम है कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए और आनंद पाने के लिए। अभी वो स्थिति छोड़कर आप माँ के गर्भ में आते हो, आगे क्या होने वाला है पता नहीं। वह जो आपका ग्रैंडर है, जो आप महान हो, आत्मा हो, और आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी जो शक्तियाँ है, वह आप भूल जाएंगे, यह भी आपको पता है जन्म लेने के बाद। लेकिन फिर भी हम मानव इतने करेजियस आते हैं यहाँ। पृथ्वी यह ऐसा ड्युअलिटी वाला ग्रह है, यहाँ प्रोग्रेस तो बहुत इजीली होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारे यहाँ ड्युअलिटी है, जन्म मृत्यु की एक ड्युअलिटी है, सुख और दुख की ड्युअलिटी है। आपको प्यार करने वाले लोग रहेंगे जीवन में और आपको घृणा करने वाले भी लोग रहेंगे जीवन में। तो ऐसा ड्युअलिटी है। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत प्लैनेट्स हैं, लेकिन पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स कम है। यहाँ एक्सट्रीम में है, बाकी जगह में भी होते हैं, लेकिन थोड़े आनंद की स्थिति में ही रहते हैं। और जब आप आनंद की स्थिति में रहते हो, तब प्रोग्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है कि यहाँ आकर आप स्पिरिचुअलिटी में छलांग लगाते हो। इसलिए कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कई आत्माएं लालायित होती है, और उसमें भी हमारे भारत भूमि पर होगी। भारत भूमि जिसमें ज़्यादा लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, अबंडेंस नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी की कमी नहीं है। इसलिए कई महान संत भारत भूमि पर आए हैं और उन्होंने लोगों को सद्धर्म का रास्ता दिखाया, मोक्ष का रास्ता दिखाया, लोगों को चलाया भी और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई है। तो ऐसे कठिन ग्रह पर आप आए हैं जहाँ परीक्षाएं बहुत हार्श है, डिफिकल्ट है। सिर्फ 10वीं की, 12वीं की या इंजीनियरिंग मेडिकल की एंट्रेंस की परीक्षा होती है, वह नहीं है। जीवन में भी हर क्षण यहाँ परीक्षा होती रहती है और आपको जन्म लेने के पहले पता होता है, फिर भी आप आए हो। तो यू आर रियली करेजियस। आपके करेज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यही करेज आपको आगे लेकर जाए।
थोड़े इसके जो हमारा शिविर है उसकी रूपरेखा आपको बताते हैं क्या रहेगा। हम साथ साथ ही शरीर के तल पर भी कार्य करेंगे। जब हम क्वांटम फील्ड में रहेंगे, डिवाइन एनर्जी में रहेंगे, तो शरीर के तल पर भी कार्य होगा। जो हमने मास्टर मर्लिन की टेक्निक की है, ड्रैगन फायर की जो एनर्जी आपको मिली है, वह शरीर शुद्धिकरण के लिए, सभी चक्रार्थ शुद्धिकरण के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो आप अपने लेवल पे भी वह यूज करते रहिएगा, वह बहुत अच्छी रहेगी। मन के तल पर भी कार्य होगा और आत्मा के तल पर भी कार्य होगा। किसी भी आध्यात्मिक शिविर में चक्रास की बहुत बात होती है। कई लोग बोलते चक्र की शुद्धिकरण होगी, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। शरीर के तल पर हमें खुद को शुद्ध करना है, फिर चक्रास को भी हम शुद्ध करेंगे, हमारे नस नाड़ियों को शुद्ध करेंगे, सभी शरीरों को शुद्ध करेंगे। और उसमें एक आता है प्राणिक ट्यूब, सुषुम्ना से जो आप ऊपर की यात्रा करेंगे ग्रेट सेंपल्सन में, तो वो सुषुम्ना नाड़ी और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आप लोगों को पता है अमृत के बारे में कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो अमृत का अनुभव होता है। शायद हमारे ग्रुप में भी कई लोग होंगे, जब ध्यान करते तो कभी कभी मुंह में बहुत मिठास आ जाती है, वही है अमृत। जब ध्यान की एक विशिष्ट स्थिति है, तब हमारे ब्रेन में से कुछ लिक्विड निकलता है, वो फ्लो होता है, उसका टेस्ट जो है वह अमृत। ये एक्चुअल घटना है स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से संबंध इसलिए है क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ध्यान में हैं, तब वह अमृत झरता है। और जब वह अमृत झरकर आपके सुषुम्ना से बहता है, तब आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और अच्छी है। तो हम वह प्राणिक ट्यूब का भी एक्टिवेशन करेंगे। कई समय फिर डीएनए का एक्टिवेशन भी हो सकता है। सब चीज़ों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे परमात्मा की भी फ्रीक्वेंसी लोगों ने कैलकुलेट की है, समझी है। विज्ञान उस दिशा में भी कार्य कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा समय मिले तो हम गॉड फ्रीक्वेंसी, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी को भी हमारे अंदर उतार देंगे। शॉर्टकट मेथड आपको बता देंगे, जस्ट आप याद करो and you will be connected with the frequency of God and you will be always in connection with God। तो वो भी हम करेंगे। और हमारे भारत में 4 प्रकार की मुक्ति की बात की गई है ना। सालोक्य मुक्ति, सालोक्य जहाँ परमात्मा है उस लोक में निवास करना, वो सालोक्य मुक्ति। फिर है सामीप्य मुक्ति, उनके साथ रहना, समीप रहना। फिर स्वरूप्य मुक्ति है, उनके स्वरूप जैसा हमारा स्वरूप हो जाए। और सायुज्य मुक्ति, बस वो ही बन जाए, उनकी सभी शक्तियाँ में आ जाए। प्रयास रहेगा उन सब की, भगवान विष्णु की शक्तियाँ आप में आ जाए, आप भी खुद भगवान विष्णु बने। यह इस शिविर का अंतिम उद्देश्य है। 3 दिन के बाद यहाँ से आप जाए, आप लोगों को ब्लेस करें, आपके सानिध्य में लोग कोई आए तो आपके आरा में आकर उनका शुद्धिकरण हो जाए। उस लेवल तक हमें इन 3 दिन में पहुँचना है और पहुँच जाओगे, क्योंकि करने वाला वह है, ये पीछे है वह है। कई तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं, तो वह भी हो जाएगा। सुदर्शन चक्र आप धारण करोगे। सुदर्शन चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई असुरों का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान
कृष्ण ने उसका उपयोग किया था। उस चक्र की शक्ति आपको दी जाएगी। चक्र आपके हाथ में रहेगा। चक्र की जो शक्तियाँ हैं वह आप में रहेगी। आप उसका उपयोग कर सकेंगे, खुद के लिए, दूसरों के लिए। फिर है हमारी कुंडलिनी शक्ति, जिसका हम ध्यान करते हैं। आपकी ब्रह्म ग्रंथि, आपकी विष्णु ग्रंथि यह भी खुल जाती है। रुद्र ग्रंथि थोड़ा कठिन है, जो गले में है। कई साधक लोग होते हैं, उनकी प्रोग्रेस होती है, हृदय चक्र तक आ जाते हैं, गले में आकर अटक जाते हैं। क्योंकि जब तक आपकी रुद्र ग्रंथि नहीं खुलती, आगे कुंडलिनी का प्रवास नहीं होता है। तो सुषुम्ना अच्छी तरह से खुल जाए, परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, तो इसलिए रुद्र ग्रंथि भी खुलनी आवश्यक है। तो हम भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उस रुद्र ग्रंथि का भेदन करेंगे। कुछ शब्द मैं कहता हूँ, कहाँ से आते पता नहीं, वहीं से आते होंगे, लेकिन वो शब्द आते तो मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। तो रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा और उसके बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी। ग्रेट सेंट्रल सन से परमात्मा से आप परमानेंटली जुड़ जाओगे। और उसके बाद आपको एक विष्णु ज्योति दी जाएगी। परमात्मा का प्रकाश, भगवान विष्णु का प्रकाश, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। उस बबल ऑफ लाइट में, विष्णु ज्योति में आप रहोगे। तो उससे आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। आपके आराम कोई आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। और ये होने के बाद, सब होने के बाद हमें सायुज्य मुक्ति का अनुभव करना है। भगवान विष्णु की जो शक्तियाँ है, जो उनकी स्थिति है, उसको हमने अनुभव करना है। उनकी पूरी शक्तियों को हमने ग्रहण करना है। जब वह पूरी शक्तियों को ही आप ग्रहण करोगे तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली परमात्मा से हो जाएगा और वहाँ आप स्थित हो जाओगे। तो वह है परम दशा, परम स्थिति, परम धाम। वहाँ तक यात्रा करनी है। और फिर आप कह सको कि सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। आप विश्राम करोगे, बस हरि ही आपकी तरफ से सुमिरन करते जाएंगे, उस स्थिति में आपको लेकर जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारी रूपरेखा है इस शिविर की, श्री विष्णु विद्या शिविर की। श्री विष्णु विद्या नाम दिया है इसलिए क्योंकि उन्हीं से प्रेरित है। 2020 में जब कोविड का पीरियड आया था, तब ऑफिसेस वगैरह बंद थे, कहीं बाहर जाना नहीं था। तब हमने भी घर में ही बैठकर साधना की थी। आप लोगों ने भी की होगी। तो उस समय यह रिवील हुआ था। तो मार्च और अप्रैल 2020 की बात है। मैंने डायरी लिखी है, मैं इसलिए आप लोगों को भी कहता हूँ आप डायरी लिखिए। कुछ 2-4 साल के बाद, 5-10 साल के बाद जब आप डायरी खुद की देखोगे तब बोलोगे ओ ये मुझे हुआ था। कोई कभी कभी आप भूल जाओगे, तब आपको लगे चलो यह मैंने अनुभव किया है। तो 2020 के मार्च में, अप्रैल में जो ध्यान करते थे, तब भगवान विष्णु के बहुत दर्शन हुए थे। मेरा लगाव ऐसे कुछ भगवान से ज़्यादा नहीं था। ध्यान में तो ठीक था, लेकिन बस किसी भगवान की पूजा करे ऐसा नहीं था। लेकिन मैं जब डायरी लिखता हूँ, अभी देखता हूँ, सपोज 10-15 दिन तक ऐसे डायरी लिख रहा हूँ, ध्यान में जो अनुभव है वो लिख रहा हूँ,
फिर देखता हूँ 2-3 हफ्ते के बाद दिख रहा हूँ तो मैं लिखा हूँ आज भी हमेशा की तरह भगवान विष्णु के दर्शन हुए। यानी पहले भी दर्शन हुए थे लेकिन ध्यान नहीं दिए। फिर वो इतना रेगुलर होने लगा कि मैंने लिखा है आज भी भगवान विष्णु के दर्शन हुए, यानी वो कॉमन बात हो गई। तो वैसा वो लिखा हुआ है। तो भगवान विष्णु ने तभी से प्रेरणा दी और उसके बाद और 3 साल बाद जब हमने ब्लू एवियंस की मेडिटेशन की थी। कितने लोगों को पता है ब्लू एवियंस? ओके, नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। तो ब्लू एवियंस यानी गैलेक्टिक बीइंग्स होते हैं जो ब्रह्मांड में दूसरे प्लैनेट्स में रहते हैं। तो वह स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है। उनकी ऊर्जा के साथ हम जुड़े थे और ध्यान किए थे। तब पहले ही ध्यान में हमें अनुभव हुआ था सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने तब सुदर्शन चक्र प्रदान किया था आप लोगों के लिए। और उसी समय यह हुआ था कि इसका उपयोग करना है, सबके लिए करना है। आज भी 2 साल बाद वह समय आया है और सबको भगवान विष्णु के चक्र का अनुभव होगा। आप उस चक्र को धारण करोगे। तो यह है कार्यक्रम की रूपरेखा। मुझे लगता है थोड़ी बातें कम और थोड़े प्रैक्टिकल्स भी ज़्यादा हो, तो ध्यान में चलते हैं और क्या करना है। हर सेशन में जहाँ तक हो थोड़ी ब्रीफ टॉक हो और हम ध्यान भी करते जाएंगे। और मैं चाहता हूँ ब्लू एवियंस का ध्यान करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि शुरुआत उनसे हुई है। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।